बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सुमेरा और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल यू कैन कुक पर। आज मैं आपसे चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। चिकन सीख कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। इसको वॉश करके अच्छी तरह पानी निकाल दें। तकरीबन आधा कप मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, इसको बारीक काट लिया है। एक बड़ा खाने का चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे, इससे कबाब सॉफ्ट बनेंगे। यह आपने लाजमी ऐड करना है। इसमें तकरीबन 2 प्याज मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के और 5 से 6 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं तीखी वाली। 1 इंच का टुकड़ा इसमें अदरक का जाएगा और 5-6 जवे लहसुन के। इनकी जगह पर आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच इसमें चाट का मसाला जाएगा। 1 खाने का चम्मच इसमें धनिया पाउडर जाएगा। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने मैदा लिया है और उसको ड्राई रोस्ट किया है, ये इसमें शामिल करेंगे। अब एक ग्रेटर लेंगे और प्याज को ग्रेट कर लेंगे। आप इसको चॉप भी कर सकते हैं बारीक। प्याज को अलहदा से ग्रेट करेंगे क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा होता है, तो पानी हमने सारा इसका निकाल देना है, वरना कबाब बनाने में प्रॉब्लम होगी। कबाब टूटने लग जाते हैं, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से पानी इसका सारा स्ट्रेन कर दें। अब एक चॉपर लेंगे, इसमें चिकन ऐड करेंगे। लहसुन, अदरक ऐड करेंगे और सब्ज़ मिर्चें। ये सब चीज़ें अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये मिक्सचर रेडी कर लिया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इस तरह का स्मूथ होना चाहिए। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ टेक्सचर है इसका। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और ये मिक्सचर उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखें, बिल्कुल ड्राई है, इसमें मॉइस्चर नहीं है, इसी तरह का होना चाहिए। अब इसमें बाकी इंग्रेडिएंट जाएंगे। मैदा भुना हुआ, घी, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें घी ही ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया, प्याज और बाकी सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। ये बहुत सॉफ्ट और जूसी कबाब बनेंगे। कोई भी इसे आसानी से बना सकता है, बिगनर्स भी आराम से बना लेंगे जिन्होंने नई नई कुकिंग करना शुरू किया है। हल्दी का पाउडर जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और 3 से 4 घंटे इसको रेस्ट दें। इसका रेस्ट टाइम बहुत ज़रूरी है, इससे कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसको कवर करके हम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। तो मैंने इसको तकरीबन 4 घंटे रेस्ट दी है। अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके हम इसके कबाब तैयार करेंगे। आप इसको सीख पर भी बना सकते हैं और ये स्ट्रॉ पर भी बन जाते हैं। ये देखें, इस तरह हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर लें और स्ट्रॉ की मदद से इसको शेप दे दें। हाथों से इसके ऊपर निशान बना दें जैसा कि सीख कबाब के ऊपर होते हैं। बहुत आराम से ये बन जाते हैं। अब इस तरह एक प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। इसी तरह हम बाकी के कबाब तैयार कर लेंगे। इस मिक्सर से तकरीबन 10 से 12 अदद कबाब बनकर तैयार होंगे। इसकी थिकनेस और इसकी लंबाई पे डिपेंड करता है। तो ये मुनासिब साइज़ के मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं। ये अभी मैंने 6 कबाब तैयार किए हैं। अब इसको फ्राई करेंगे। चार खाने के चम्मच मैंने ऑयल लिया है। एक पैन में इसको गरम करेंगे और कबाब फ्राई करेंगे। इनको डीप फ्राई नहीं करना।
टेंडर होने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करें। आहिस्ता आहिस्ता इसको पलटाते जाएं। इसी तरह दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम लो मीडियम पे रखेंगे, हाई नहीं करना, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। बहुत इजी है ये बनाने में और खाने में भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। एक प्लेट में निकाल लें और इसी तरह बाकी के कबाब फ्राई कर लें। तो यहाँ मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं। ये अब सर्विंग के लिए तैयार हैं। आप उसे ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर क्लिक करें। इससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।